सहित समाज राउ मिथिलेषु बहुत दिवस भई सहत कलेषु। उचित होय सोई कीजिए नाथा हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलेश्वर राजा जनक जी को भी समाज रहित दुख सहते हुए दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सबका कल्याण है। हस कहिया ते सकुचे रघुराऊ मुनि पुल के लखशील स्वभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरस दोहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री राम अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी आनंद से पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संसार के सभी सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रह जिन्ह तिन्ह विधि वाम लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उनसे विधाता रूठ गया है। सो सुख करम धर्म जर जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानु जहन ही राम प्रेम परिधानु। वह सुख कर्म और धर्म नष्ट हो जाएं जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, जिसमें श्री राम के प्रति प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि तुम जानहु जिया जो जेहि केहि। राउर आय सुशिर सब ही के विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे न रहने से सब दुखी हैं और तुम्हारे रहने से सब सुखी हैं। जिस किसी के मन में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी मानते हैं। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धारिय पाऊ भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए ऋषि धर धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज प्रेम से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चल दिए और ऋषि वशिष्ठ जी धैर्य धारण कर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नपहि सुनाए शील स्नेह शोभाय सोहाए। महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई। श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन गुरु जी ने राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें धर्म भी रहे और सबका हित भी हो।